मुझे तसल्ली और तरस नहीं चाहिए किसी का। तू भी प्यार का नाटक कर रही है ना मेरे साथ, तरस खा रही है ना मुझ पे। नहीं नीति, नहीं चाहती हूँ मैं कि कोई मुझ पे तरस खाए या फिर दया दिखाए मुझे, इसलिए कह रही हूँ यार चली जा, छोड़ दे मुझे अकेला थोड़ी देर के लिए, समझ ही नहीं रही है। ये क्या हो गया मेरी नीति को? ये ऐसे क्यों बोल रही है? नीति नहीं जाएगी ना, ठीक है तो एक काम कर, यही है, और खबरदार मेरा पीछा किया तो। क्या हो गया नीति को? मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करती। नीति, क्या हुआ? नीति, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा दूं? पता है सिर्फ हम दोनों बचे हैं, बाकी सबने खाना खा लिया। और खाना ना यहाँ हॉल में बैठ के खाएंगे, तुम्हारी फेवरेट फिल्म देखेंगे साथ में, बहुत मजा आएगा। डॉक्टर ने कहा है कि नीति अब कभी मां नहीं बन पाएगी। कितनी बार कहा था यार उसे, अपना ध्यान रखे, रिस्क ना ले। जब गोली चली तो हमारे बीच में आने की क्या जरूरत थी? नीति 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 नीति, रिलैक्स 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 बेबी, रिलैक्स। देखो धीरे धीरे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे चीजों को भूलने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ नीति, लेकिन टाइम के साथ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपना दिल और दिमाग ना बाकी चीजों में लगाओ। क्यों फील बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेबी। बस करो संजू अपनी ये हमदर्दी दिखाना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये झूठा प्यार, समझे? और तुम सबके सब एक जैसे क्यों हो? हाँ, सब सिर्फ मुझ पे तरस खा रहे हो, यहाँ तुम वहाँ पर ही, और बाकी सब घर वाले सिर्फ मेरे साथ होने का नाटक कर रहे हैं, दिखावा। कभी परी कहती कि चलो मंदिर चलते हैं, और तुम खाना खाते हैं। नीति, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? मैं तुमसे झूठी हमदर्दी क्यों दिखाऊंगा? Baby, I love you. I really do. I know you love me, संजू, and I love you too. लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारा प्यार नहीं, तरस है जो तुम मुझ पर खा रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ जो कुछ भी हुआ ना, उसका जिम्मेदार तुम मुझे मानते हो, और ये सब प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना, ताकि मैं टूट ना जाऊं या फिर कहीं मरी ना जाऊं जाकर। क्या बोल रहे थे तुम कि ये सब कुछ किस्मत का किया धरा है? ये वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि सारा दोष मेरा है, जो कुछ किया मैंने किया, किस्मत ने नहीं। इसलिए प्लीज किस्मत को दोष देना बंद करो तुम। नीति, 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 नीति संजू प्लीज यार, थक गई हूं मैं तुम्हारी ये झूठी तसल्लियों से। नीति, तुम जैसा सोच रही हो ना। क्यों कर रहे हो ये सब? प्लीज मत करो, प्लीज। नीति, लिसन 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 लिसन, प्लीज प्लीज काम डाउन। देखो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नीति, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, कभी झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। प्यार करता हूँ, पर प्यार की आड़ में ना प्लीज मुझे सिंपैथी दिखाना बंद करो संजू। कब से जानते हो मुझे, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो सिंपैथी लेकर लोगों की अटेंशन गेन करती रहे। और सुन लिया था मैंने तुम्हें मोंटी से बात करते हुए, सुना था मैंने कि तुम कितने दुखी हो कि तुम कभी पापा नहीं बन पाओगे। जब एक बच्चा पहली बार अपने बाप को पापा कह के बुलाता, तो उस बाप का सर गुरूर से उठ जाता है, और बाप कहलाने का फील ही कुछ और होता है। लेकिन मैंने तुमसे ये फील, ये गुरूर सब छीन लिया। तुम्हें कोई पापा नहीं बुलाएगा संजू, क्योंकि मैं तुम्हें ये खुशी कभी नहीं दे पाऊंगी। देखो तुम जैसा सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ मैंने तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए। देखो अगर मैं कहूंगा कि मुझे अपने बच्चे के खोने का दुख नहीं है तो बहुत गलत होगा। बहुत दुख है नीति मुझे अपने बच्चे के खोने का, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता हूँ। अपनी हालत देखो, रो रो के तुम पागल हो चुकी हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ नीति, मैं नहीं देख सकता हूँ। और बेबी ये सब कुछ तुमने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ कर नहीं किया तो क्या हुआ? गलती तो मैंने की ना, लापरवाही की ना मैंने, मुझसे हुई ना गलती, पर मेरे साथ साथ तुम्हें भी सजा भुगतनी पड़ रही है यार संजू। और तुम्हें नहीं, पूरी फैमिली को, सबकी खुशियां मैंने छीन ली। नीति ऐसे क्यों बोल रही है? तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद भी मैं इतनी केयरलेस हो गई। एक बात नहीं मानी ना मैंने तुम्हारी, और देखो लाइफ ने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया। मैं चाह कर भी तुम्हें कभी बच्चा नहीं दे सकती।
पर संजू, जो कुछ भी मैंने किया ना सिर्फ तुम्हारे और परी के लिए किया था। आई नो ये सब कुछ तुमने हमारे लिए किया था। मुझे अपने बच्चे के खोने का बहुत दुख है और मैं अपना दुख बांटने मोंटी के पास चला गया तो इसमें मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी। मेरा छोटा भाई है मोंटी, तो माफ कर दो अगर तुम्हें बुरा लगा तो, बट आई रियली लव यू नीति। नीति मेरी होने वाले बच्चे की माँ। ये सही नहीं किया नीति ने। इतनी रूडली कौन बात करता है? माना कि उसने अपना बच्चा खोया है और उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो राजीव से इतनी बदतमीजी से बात करेगी। राजीव का तो कोई कम तो नहीं है। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सिर्फ नीति का कसूर है। अपनी लापरवाहियों की वजह से उसने अपना बच्चा खोया है और अब राजीव पैर से चिल्ला रही है जैसे सारी गलती राजीव की है। उसे सिर्फ अपनी पड़ी, राजीव के इमोशंस की कोई कदर नहीं है उसे। अरे हमारी जगह कोई और फैमिली होती ना तो अब तक पता नहीं कितने दोष डालती उसके ऊपर, सुना सुना के जीना हराम कर देती है उसका। एक तो मां नहीं बन सकती, ऊपर से अकड़ दिखा रही है। लेकिन पता है इसमें ना गलती राजीव की है। उसने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है नीति को। ठीक है दी, आप ऐसे तो मत बोलो। कम से कम नीति के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है दी उसके साथ। और किसी भी औरत के लिए इससे बड़ी दुख की बात हो ही नहीं सकती कि वो कभी माँ ही नहीं बन सकती। नीति पूरी तरह टूट चुकी है और उसके लिए सदमे से बाहर निकलना ना बहुत मुश्किल है। कोई आसान बात नहीं है दी उसके लिए। जो भी हो भाभी, अगर आपके साथ गलत हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके साथ बदतमीजी से पेश आओगे, और वो भी तब जब सामने वाला आपके लिए इतना केयरिंग है। अरे उसे तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसे हमारी जैसी फैमिली मिली है जो उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। अब आप बताओ, ऐसी सिचुएशन में वो सिंपैथी नहीं दिखाएगा तो क्या ढोल नगाड़े बजवाएगा? उसने क्या गलत किया उसे सिंपैथी दिखाकर? इसने सही कहा है, बीवियों को ना उनकी लिमिट में रखना चाहिए। ज्यादा सर पे चढ़ाओ ना तो गलत फायदा उठाती हैं। अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कुछ गलत कहा मैंने? नीति अभी तक पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है ना कि उसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से टूट चुकी है दी वो। अभी उसके साथ जो कुछ हुआ है ना, उसका दुख दर्द सिर्फ वही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। मैं बस इतना जानती हूँ दी कि हमें ना इस वक्त उसका साथ देना चाहिए और कुछ नहीं, बस। और रही बात ये रूडली बात करने की, तो नीति ने परी से भी तो कितनी रूडली बात की है ना दी, जबकि आपको भी पता कि परी नीति के कितने क्लोज है दी उसके बाद भी। सब कुछ ठीक है भाभी, पर अगर आप दुखी हो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुख आप सब में बांटते फिरो। नीति ने ये सही नहीं किया है। अच्छा ठीक है दी, प्लीज छोड़िए ना ये सब बातें। अभी हमें ना भगवान से दुआ करनी चाहिए कि नीति बस ठीक हो जाए और भगवान नीति को ताकत दे ये सब झेलने की, ताकि घर में उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। बस दी। रोए थे? रजाई जी वो पिंड से पिन्नियां बनाकर लाई थी आपके लिए। घर का माहौल ऐसा था तो दे नहीं पाई आपको। लीजिए, चक्कर बताइए जरा कैसी बनी। रख दे होते। रजाई जी, मैं थे आपसे माफी मांगने आई हूँ। किस गलती माफी? सब बातों के लिए माफी। आपसे जो बदसलूकी की उसके लिए माफी। परी को जो मैंने भला बुरा कहा उसके लिए माफी। उसके साथ जो भी बुरा किया है उसके लिए माफी। रजाई जी, माफ कर दो मैंने। मैं थे आपकी देवरानी नहीं, आपकी छोटी बहन बन के आई हूँ। अब आपको अपनी जेठानी कहूँ या बड़ी बहन, रजाई जी मेरे लिए तो जो भी हो बस आप ही हो। रहने दे गुरिंदर, मैंने चंगी तरह पता है तू कोई माफी वाफी मांगने नहीं आई है थे। जो असली मुद्दा है वो बता, क्यों आई है थे? रजाई जी, इस घर के बड़े हो आप और बाजवा खानदान की मुखियाइन हो। इस घर के हर फैसले को आप ही तो लेते हो और लेना भी चाहिए क्योंकि आप बड़े हो। इस घर की हर जिम्मेदारी निभाते हो, हर किसी का ख्याल रखते हो। सबकी जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। यह काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो रजाई जी। या तू असली मुद्दे पे आ या वो रहा दरवाजा। ये करा मजबूरी है, इसलिए इन्हें नाटक करने पड़ रहे हैं। पहले इनके लिए पिन्नियां बनाओ, फिर इनकी चापलूसी करो। खैर कोई नहीं, सब हिसाब बराबर कर लवांगी, मौका मिलते ही मैं परजाई जी।
प्रजाई जी, असली बात यह है कि जब से इस घर में आई हूं अपने बच्चे का मुंह देख रही हूं। वो इतना उदास है कि जब मेरा बच्चा छोटा था तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए। जब उसे पता लगा कि वो बाप बनने वाला है तो मेरे बच्चे को लगा कि वो अपने बच्चे को बाप का प्यार दे पाएगा, लेकिन उसकी किस्मत देखिए, खोटी किस्मत उसकी। ना उसे बाप का प्यार मिला और ना ही उसके बच्चे का दुलार। मेरा बच्चा टूट चुका है प्रजाई जी। तो इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? जब डॉक्टर ने कह दिया है कि नीति कभी मां नहीं बन सकती, कोई क्या कर सकता है? हाँ, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के बाहर जाकर किसी चंगे से चंगे डॉक्टर ने उसे एक बार फिर से दिखा देंगे। प्रजाई जी, मेरा मतलब डॉक्टर से नहीं था। तो फिर की मतलब है तेरा? बता दे ना। अपने बच्चे की एक और शादी करना। की? पागल हो गई है तू? होश में भी है? किस तरह की गल कर रही है तू? प्रजाई जी, मैं पूरे होशो हवाश में बोल रही हूँ और सोच समझ कर बोल रही हूँ। देखो प्रजाई जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि माँ को अपना बच्चा जितना प्यारा होता है, बाप को भी उतना ही प्यारा होता है। और एक बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बच्चे की खुशी से ज्यादा और कोई खुशी उसके लिए मायने नहीं रखती। मेरे बच्चे ने अपने बाप का प्यार नहीं देखा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को उसके बाप के प्यार के साथ साथ वो अपने बच्चे के प्यार से भी वंचित रह जाए। प्रजाई जी, मेरे बच्चे को बाप बनने का पूरा हक है। कमी नीति में है तो मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तू इस तरह की गल करेगी। तू चंगी तरह जानती है कि संजू नितिन को कितना प्यार करता है, फिर भी उसका दूसरा ब्याह कराना चाहती है। अरे तेरे शातिर दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, अब कौन सा नया खेल खेलना चाह रही है तू? अरे अपने स्वार्थ की खातिर तू और कितनी जिंदगियों को बर्बाद करेगी गुरिंदर? एक कल कान खोलकर सुन ले तू, मैं तेनू कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। तू चंगी तरह जानती है कि आज तक मैंने किसी दे नाल कोई अन्याय नहीं किया है और ना ही होने दिया है। तेनू भी नीति दे नाल कोई अन्याय नहीं करने दूंगी मैं। किस्मत ने चाहे नीति दे नाल कोई भी खेल खिलाओ, लेकिन तेनू उस दे नाल ये खेल खेलने नहीं दूंगी मैं। वो चाहे मां बन सके या ना बन सके, मैं हमेशा उस दे नाल खड़ी रहूंगी। और ऐ मत भूल कि नीति ने ये बच्चा ऐसी ही जानबूझकर नहीं खोया। तेरे पुत्र नु बचाने दे वास्ते ये बच्चा खोया है और उसकी शुक्रगुजार होने के बजाय तू उस दिन नाल ऐसा करेगी। और तू चाहती है कि संजू उस नीति नु छोड़ दे जिसने उसकी जान बचाई है। अरे थोड़ी तो शर्म कर गुरिंदर, कुछ तो इंसानियत दिखा। कैसे मुंह दिखाएगी रब नो मरने के बाद? और एक गल बता, तेनू की लगता है कि संजू नीति नु प्यार करना बंद कर देगा? तेरे कहने पर उसे छड़ देगा? बिल्कुल नहीं। तेरे ये बेतुके फैसले को सुनकर ना वो बुरी तरह से टूट जाएगा और कुछ नहीं। प्रजाई जी, मेरी गल समझने की कोशिश कीजिए। अगर संजू को बच्चा पैदा नहीं होगा तो मेरे खानदान का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? और मुझे नीति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने प्रॉब्लम है तो उसकी पूरी जिंदगी आगे मां ना बन पाने से है। वंश आगे बढ़ाना क्या यही सब जोंदा है? इसके लिए तू कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक गिर जाएगी तू। छी, लेकिन मैं तेनू ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आज के बाद इस घर विच ना ए गल कभी नहीं होगा। ना मैं सुनना चाहती हूँ और ना ही तू किसी और को ये गल कहेगी। खास करके नीति नू तो कभी नहीं। वो वैसे ही अधमरी हालत में है। ऐसा सुनकर पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। और सुन, संजू का ब्याह करने के बारे में सोचने के बजाय ना तू नीति का ख्याल रख, उसकी देखभाल कर तू। प्रजाई जी, मुझसे नहीं होगा ये। और जो कुड़ी अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उस कुड़ी नू मैं अपने बच्चे दे पल्ले बंधी नहीं रहने दे सकती। आप भी चंगी तरह जानती है कि समाज ऐसी कुड़ी को किस नजर से देखता है। समाज ऐसी कुड़ी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उस कुड़ी का मैं क्या करांगी जो मेरे बच्चे को प्यार नहीं दे पाएगी, मेरे बच्चे का खानदान, मेरे बच्चे का वंश आगे नहीं बढ़ा पाएगी। आपको पता है ऐसी कुड़ी से ना लोग नजरें बचाकर चलते हैं, उसके साए से भी डरते हैं। और ऐसी कुड़ी के लिए ना मैं अपने बच्चे का पूरी दुनिया में मजाक नहीं बनने देवांगी। सुन लीजिए आप, इस तरह की औरत है तू? किस सदी में जी रही है तू? ऐसे पिछड़े ख्याल है तेरे? हाँ, अरे जमाना बदल गया लेकिन तू नहीं बदली। एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ना चाहती है तू? औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है तू, कलंक। लेकिन मैं तेनू ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, समझे तू? प्रजाई जी, मैं थे इसलिए आई थी कि आप इस घर की बड़ी हैं, जेठानी है मेरी। सोचा था कि आप मेरी बहन जैसी हैं, इसलिए इस गल पे मैं आपकी सलाह लेने आई थी, बताने आई थी कि मैं क्या सोच रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे फैसले के आड़े आई ना तो मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। और हाँ, और मैंने फैसला कर लिया है।
मैनू मेरे खानदान का वारिस चाहिए और वो बच्चा संजू का होना चाहिए, जिसकी रगों में संजू का खून हो। अगर नीति वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो कोई और करेगा। मैं संजू की दूसरी शादी करके रहूंगी। यार तो प्लीज बॉस को समझाना कि मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ भी बोल देना यार। नीति, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। नीति, नीति। संजू आगे बताना, देखो मैं कुछ कर लूंगी। नीति ये क्या पागलपन है? अच्छा मैं आगे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तुम चाकू रखो, हम आराम से बात करेंगे। हुआ क्या है नीति? मेरी बात समझ। कोई आगे नहीं आएगा, तो पीछे रहो, तो पीछे रहो, मैं खुद को कुछ कर लूंगी। ठीक है, हम लोग आगे नहीं आ रहे, बट बताओ प्रॉब्लम क्या हुई है? किसी ने कुछ कहा है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? मैंने इस घर की खुशियों को छीन लिया, सबकी गुनहगार हूं मैं। नीति क्या बोल रही हो तुम? मैंने कभी तुम्हें कुछ ऐसा फील कराया, कुछ कहा ऐसा? नहीं ना। तुमने नहीं बोला तो क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी ने ना बिल्कुल ठीक कहा। जो औरत एक घर को वारिस नहीं दे सकती, अपने पति को खुश नहीं रख सकती, उसे जीने का कोई हक ही नहीं है, मर जाना चाहिए। जो नहीं चाहती थी वही हो रहा है। इसने शायद सब कुछ सुन लिया है। नीति देख, तू बोलती है ना कि मैं तुझे कॉन्फिडेंस देती हूँ, मैं तेरी हिम्मत हूँ, तो प्लीज मेरे लिए ये सब मत कर। हम ना थोड़े दिनों के लिए बरनाला चले जाएंगे, वहाँ बिल्कुल पुराने दिनों जैसे रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, प्लीज मेरी बात मान ले, ये सब मत कर, ये सब करने की जरूरत नहीं है नीति। हाँ पुत्र, पुत्र इसको नीचे रख दे। तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा। हाँ नीति। ये गुरिंदर भी ना कुछ करके सबके प्रॉब्लम बढ़ाती रहती है, मानती ही नहीं है। देख पुत्र, गुरिंदर की बात का बुरा मत मान, वो तो ऐसी ही है, कुछ भी बोलती रहती है। माँ ने क्या बोला? नीति प्लीज यार, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज शांत हो जा, कोई भी गलत कदम मत उठा। तुझे पता है ना, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, सब ठीक हो जाएगा, हम बैठ के बात करते हैं, कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा। प्लीज नीति, कोई भी गलत कदम मत उठा, प्लीज प्लीज मेरी बात मान ले। परीना बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम मम्मी जी ने ठीक ही तो कहा है। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी बाप बनने की खुशी नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, उस लड़की से जो तुम्हें बच्चा भी दे सके और इस घर को वारिस भी। नीति, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम माँ की बातों पर भरोसा कर रही हो। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? नीति, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा यार। तुम माँ की बातों की सजा मुझे क्यों दे रही हो? सजा तो तुम्हें मिल रही है मुझसे शादी करने की संजू। मैं कभी तुम्हें औलाद का सुख नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। और प्लीज प्लीज कोई मुझ पर तरस नहीं खाएगा, प्लीज। मैं सच बता रही हूँ, और मुझे नहीं चाहिए आप सबकी हमदर्दी, प्लीज, क्योंकि मैं इसके हकदार ही नहीं हूँ। ना मैं अच्छी बीवी बन पाएगी, ना ही अच्छी दोस्त, और ना ही अच्छी बहू। किसने कहा तू एक अच्छी दोस्त नहीं है? अरे तेरी जैसी दोस्त ना दुनिया में सिर्फ किस्मत वाली को मिलती है, और तू जानती है ना, तू मेरे लिए मेरी बहन से भी बढ़कर है, जान से भी ज्यादा प्यारा है हमारा रिश्ता मुझे। किस्मत से मिलता है ऐसा रिश्ता नीति, प्लीज प्लीज ऐसे सब मत कर, प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत कर। सही है, सहेली सौतन बन जाए, किस्मत से ही होता है ऐसा रिश्ता, बट इस घर का ड्रामा कभी खत्म ही नहीं होता। नीति, माँ ने चाहे कुछ भी बोला, लेकिन ये बात सच है कि अगर मैंने दुनिया में किसी से प्यार किया है ना, तो सिर्फ तुमसे किया है नीति, सिर्फ तुमसे। प्लीज मेरी बात सुनो, समझो। तुम चाकू रख दो, हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे। और इसका कोई फायदा नहीं है संजू, क्योंकि मम्मी जी ने अपना डिसीजन ले लिया और वो फैसले से हटेगी नहीं, और मैं भी अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी अब। नीति नहीं, क्या बोल रही है तू नीति? माँ से तो बात करनी ही पड़ेगी। हाँ चंगा चंगा चंगा। आहो, हाँ हाँ। ये क्या बदतमीजी है पुत्र? पहले आप ये बताइए, आपने नीति को क्या कहा है? अच्छा, पर जाई जी ने भर दिए तेरे कान मेरे खिलाफ, है ना? अरे उनादा तो नेचर ही ऐसा है,
माँ बेटे के बीच दूरियां पैदा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ नहीं कहा है। नीति ने कहा, बाहर वो सबके सामने बोल रहे हैं कि आपने उसको क्या कहा है, कि वो कभी मां नहीं बन सकती है, मुझे बाप बनने का सुख नहीं दे सकती है, इसलिए आप फिर दूसरी शादी कराना चाहते हो। उत्तर तो मैंने इसमें गलत क्या कह दिया? सही क्या है इसमें मां? सही क्या है? आप जानते हो कि नीति की हालत क्या है? अभी वो मेंटली और फिजिकली स्टेबल नहीं है, ऊपर से आपने उसको एक और सदमा दे दिया है। क्या सही है इसमें? उत्तर, मैं जो भी कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। मैं जाननी हूँ कि आज चाहे तुझे मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन कल जब तेरी दूसरी लड़की से शादी होगी, तेरा बच्चा होगा ना, जब तुझे बाप बनने की फीलिंग होगी तो तेनू बड़ा अच्छा लगेगा। तू मैनू थैंक यू बोलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा मां ऐसा। उत्तर, मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ तेनू कितना दर्द हो रहा है बाप ना बन पाने का। तेरे चेहरे से तेरी उदासी साफ दिखाई दे रही है, तो कितना टूट गया है। जितना सदमा नीति को लगा है ना, उतना तुझे भी लगा है, पता है मैनू। कमी नीति में है, तुझ में नहीं। नीति मां नहीं बन सकती, लेकिन तू तो बाप बन सकता है ना। अगर बाप बनने का मतलब नीति से दूर रहना है तो नहीं बनना मुझे बाप, नहीं चाहिए मुझे बच्चा मां। अगर ये सुख मुझे मेरी नीति से दूर करता है ना, तो मुझे नहीं चाहिए सुख। नहीं हो सकता मैं नीति से अलग मां, ये मेरा आखिरी फैसला है। उत्तर, मैनू समझने की कोशिश कर। मां हूं मैं तेरी। मां तो हो आप मेरी, लेकिन मां होने का मतलब जानते हो आप? मां की ममता जानते हो मां? आप नहीं जानते हो। अगर आप जानते होते ना, तो आप नीति का कभी ऐसे अपमान नहीं करते, उसका मजाक नहीं उड़ाते, किसी और लड़की को मेरी जिंदगी में लाने की बात नहीं कहते। मां की ममता नहीं है आपके अंदर। उत्तर, मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। मेरे लिए नहीं कर रहे हो माँ, ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। ना आपने नीति का दर्द देखा, ना नीति के लिए मेरा प्यार देखा। आपने देखा कि नीति इस घर को वारिस नहीं दे सकती है, इसलिए ना अपने डिसीजन। बहुत अच्छी है आपकी माँ की ममता। मैं प्लीज रुक जा। बहुत प्यार करती हूँ यार, और हमेशा करती रहूंगी। मेरे लेते वक्त मैंने उससे वादा किया, कसम खाई थी कि पूरी जिंदगी उसके साथ रहूंगी, मरते दम तक कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब उसकी लाइफ में दूसरी लड़की आएगी और मेरा सच्चू उसके साथ जिंदगी बिताएगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। उत्तर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुरिंदर की गाल को कोई नहीं मानने वाला। देख, हम सब तेरे साथ हैं। आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है माँ, आपको सिर्फ वंश आगे बढ़ाना है, इसलिए बच्चे का बेसब्री से इंतजार है ना आपको। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जो नीति को आप ये दर्द दे रहे हो ना, इसके लिए मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा माँ। उत्तर, तू उस लड़की का करेगा क्या इस कार में? वो किसी काम की नहीं है अब। ना ही तुझे वो पत्नी का सुख दे सकती है, ना इस घर को वारिस। तू करेगा क्या उसका? माफ कर दीजिए माँ, मैं आपसे और बहस नहीं कर सकता हूँ। मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है माँ। शांत हो जा सब, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आप सबको वो खुशी नहीं दे पाऊंगी जिसके आप सब हकदार हैं। माँ, हर चीज किसी मतलब से नहीं होती है, और नीति कोई खिलौना नहीं है जिसके अंदर कोई कमी आए और उससे मैं घर से उठा के बाहर फेंक दूं। बीवी है वो मेरी, प्यार करता हूं मैं उससे, अपनी जान दे सकता हूं उसके लिए। मैं नीति को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है माँ। तो ठीक है, तू भी मेरा आखिरी फैसला सुन ले। छोड़ना तो तुझे पड़ेगा ही। नीति, 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 दरवाजा खोल प्लीज। हाँ पुत्र, खोल दे दरवाजा, हमारी गलती सुन। संजू प्लीज जल्दी आओ। नीति, नीति, दरवाजा खोल। नीति, दरवाजा खोल यार। और संजू की मम्मी जी ने जो कुछ भी कहा उसे दिल से मत लगाओ, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। तेरे पास तेरा संजू है ना, अगर तेरे साथ तेरा हस्बैंड खड़ा है तो तुझे किसी और के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? हाँ नीति, 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 दरवाजा खोलो। नीति, नीति, देखो देखो, तुम जानती हो ना कि मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। नीति देखो, माँ की बातों को ना सीरियसली मत लो। नीति, दरवाजा खोलो प्लीज। नीति, दरवाजा खोल यार प्लीज। नीति, नीति, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं एक दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नीति, नहीं संजू, अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा।
क्योंकि हमारे दिलों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीति देखो 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 देखो, तुम ना ठंडे दिमाग से सोचो। देखो हम ना बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, हम लोग उनसे कंसल्ट करेंगे, तुम फिर से माँ बन जाओगी। नीति प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नीति प्लीज, नीति प्लीज दरवाजा खोलो। नीति, 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 मिल गई तसल्ली तेनू? यही चाहती थी ना तू? कहा था तुझसे नीति की हालत ठीक नहीं है। अरे किस्मत ने इतना बड़ा घाव दिया है उसे। अभी अभी ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन नहीं, तुझे किसी की गल नहीं सुननी है। बस अपनी मनमानी, अपनी स्वार्थ पर जा दे तू। मैंने नीति नु ऐसा सब करने के लिए नहीं कहा। उस वक्त मेरे पुत्र की खुशी के लिए मैंने जो सही लगा मैंने कह दिया, बस इतनी सी गलती। नीति, नीति प्लीज दरवाजा खोलो। नीति प्लीज। संजू नहीं यार, मेरा दरवाजा खोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो खुशी कभी नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि हर रिश्ते के ना स्टेजेस होते हैं संजू। पहले हमें प्यार होता है, फिर हमारी शादी होती है, हम हस्बैंड वाइफ बनते हैं, और फिर माँ बाप बनते हैं। लेकिन अब हम हस्बैंड वाइफ के आगे कुछ भी नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगी संजू, समझो ना। नीति तुम ऐसा क्यों सोचते हो यार? तुम बाहर आके मेरी आंखों में देखो, 1% भी मेरा प्यार चेंज नहीं हुआ है तुम्हारे लिए। नीति हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। नीति प्लीज तुम ऐसा मत करो यार, मेरी हालत देखो, मेरी हालत देखो। नीति क्या हो गई है तुम्हारे बिना? प्लीज नीति, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। नीति प्लीज। आई एम सॉरी संजू, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी वीक पड़ जाऊंगी। मुझे लगा था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन अभी जो मेरी लाइफ में चल रहा है ना, उसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है यार। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। हाँ, और देखो मम्मी जी की बात मान के दूसरी शादी कर लेना। हाँ, I just hope कि तुम्हें ऐसी लड़की मिले जो तुम्हें खुश रख सके, तुम्हें वो हर खुशी दे जो मैं नहीं दे पाऊंगी। मेरी यहाँ किसी को जरूरत नहीं है संजू, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। नीति, 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 नीति प्लीज दरवाजा खोलो। नीति, नीति, नीति ऐसा सोचना मत। ताऊ जी प्लीज, प्लीज हेल्प कीजिए। नीति पुत्र बाहर आ जा। मैंने जो भी कहा तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा पुत्र। मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैंने तो संजू की खुशी के लिए बोला था। पुत्र तू बाहर आ जा, ऐसे कुछ भी मत कर। पुत्र बाहर आ जा। दीदी हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं यार, प्लीज हमारी बात मान और